इस तरीके से दुनिया में युद्ध की गर्मी वायरल है। यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक और पाकिस्तान से लेकर चीन तक जंग का खतरा है, लेकिन ताकत और वर्चस्व की होड़ में कुदरत ने सबसे सॉलिड एंट्री मारी है और इस बार कुदरत ने अपना टारगेट चुना है सुपर पावर अमेरिका को। अमेरिका का कैलिफोर्निया पिछले 4 महीने से बारिश, बाढ़ और बर्फीले तूफान की मार झेल रहा है। इस बार बर्फीला तूफान शांत हुआ तो अब सैलाब ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। सवाल है, क्या कुदरत का प्रलय काल शुरू हो चुका है? धमाका जमीन को थर्रा देने वाला है। लश्कर विनाश और विध्वंस के ब्लूप्रिंट से लैस है और तैयारी है सबसे बड़े दुश्मन को चित कर देने की। ये 10 मार्च की तस्वीरें हैं। थाईलैंड में अमेरिका की सैनिक कोबरा गोल्ड नाम की वॉर ड्रिल कर रही है। दूसरे देश में सुपर पावर के सुपर सोल्जर बारूदी तपिश से गर्मी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके देश में हालात इसके ठीक उलट हैं। अमेरिका में कुदरत के कोल्ड अटैक से कोहराम मच गया है। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा विंटर स्टॉर्म नाम की दहशत से सहमा हुआ है। जिन एयरपोर्ट्स पर हर घंटे दर्जनों फ्लाइट्स आती जाती थी, जिन सड़कों पर दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां दिखती थी, अब वहां सिर्फ 2 ही चीजें हैं। पहली है बर्फ और दूसरा है सन्नाटा। सबसे बुरा हाल है अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया का। बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइड, एवलांच। एक स्टेट पर कुदरत ने 4 अस्त्रों से प्रहार किया तो राष्ट्रपति जो बाइडेन तक परेशान हो गए। 10 मार्च को बाइडेन ने कैलिफोर्निया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब आपको हम कैलिफोर्निया के वो शॉकिंग वीडियो दिखाने जा रही हैं, जिसकी वजह से बाइडेन को नेचर इमरजेंसी लगानी पड़ी। ये कैलिफोर्निया की सांता क्रूज काउंटी है। मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि सड़क और गलियों में समंदर उमड़ आया। सैलाब के धार में इतना मलबा बह गया कि आना जाना दुश्वार हो गया। 9000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सैन बर्नार्डिनो माउंटेन्स पर 10 फीट से ज्यादा की बर्फ गिर चुकी है। स्कीइंग के शौकीनों के लिए भी ये बर्फबारी घातक है और इसलिए यहाँ स्कीइंग रिजॉर्ट भी बंद है। पहाड़ी इलाकों में प्रचंड बर्फबारी के बीच कई जानवर फंसे हैं। ये पेड़ पत्ते भी नहीं चबा सकते क्योंकि सब पर बर्फ की मोटी चादर है। लिहाजा इनके लिए नेशनल गार्ड्स ने मोर्चा संभाला है। हेलीकॉप्टर से जानवरों के लिए चारा गिराया जा रहा है ताकि भूख से बेजुबान मर ना जाए। करीब 1 हफ्ते से कैलिफोर्निया के लोग हाउस अरेस्ट हैं। बाहर इतनी बर्फ है कि निकल ही नहीं सकते। रोजमर्रा का सामान खत्म हो चुका है। मदद पहुंचाने वाली टीम के लिए भी विंटर स्टॉर्म के पीड़ितों तक पहुंचना भारी है। इसलिए घर के अंदर कैद लाखों अमेरिकी यही सोच रहे हैं कि ये आफत कब खत्म होगी और कयामत का प्रवेश द्वार कब बंद होगा। और देखिए, यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि कुदरत का ये क्रोध नया नहीं है। जब भी इंसान कुदरत के सिस्टम से छेड़छाड़ करता है, नेचर को बाईपास करने का दम भरता है, तब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जो इंसानी बस्तियों को पल भर के अंदर प्रलय का गेटवे बना देती हैं। जिस वक्त अमेरिका बाढ़, बारिश, सैलाब और स्नो का अटैक झेल रहा था, उसी दौरान ब्रिटेन में भी आसमानी तबाही का सिस्टम ऑन हो गया। और इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। ब्रिटेन के कई इलाकों में अचानक ऐसी बर्फबारी हुई जिसकी वजह से लोगों की लाइफ साइकिल पर ब्रेक लग गया। जो जहां था वहीं अटक गया। हालात ये हैं कि हजारों लोग विंटर स्टॉर्म की मार झेलने को मजबूर हो चुके हैं। पारा -डिग्री के नीचे गोते लगा रहा है। बर्फ में बाहर निकले तो हड्डियां जमने का खतरा है। लेकिन मुसीबत अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के वेदर डिपार्टमेंट ने वीकेंड के लिए भी व्हाइट अटैक की वार्निंग जारी कर दी है। बताया गया है कि इस बार लंदन के साथ साथ साउथ ईस्ट, ईस्ट मिडलैंड्स और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के इलाकों में बर्फीले तूफान का असर रहेगा। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स के कुछ इलाके भी बर्फ से ढक चुके हैं। कैंट, लिंकनशायर, नॉटिंघमशायर, लिसेस्टरशायर के लिए भी नई वार्निंग जारी कर दी गई है। हालांकि इस बर्फबारी का सबसे बुरा असर M62 हाईवे पर दिखाई दिया। मैनचेस्टर के पास इस हाईवे पर बर्फबारी के चलते ट्रैफिक थम गया। बताया गया है कि 12 से 13 किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच टनों टन बर्फ से ढका नजर आया। इन्हीं तस्वीरों की वजह से ट्रैवलर्स को अलर्ट कर दिया गया है। ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इन कंडीशंस में बाहर निकलने से जान को खतरा हो सकता है। बर्फ की वजह से हादसे की भी आशंका है। ब्रिटेन पर बर्फबारी के इस अटैक को मौसम वैज्ञानिकों ने नए विंटर स्टॉर्म लारिसा का नाम दिया है। कहा गया है कि ये लारिसा तूफान ही कुछ इलाकों में 40 सेंटीमीटर वाली बर्फ लेकर आया। इसके अलावा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं हड्डियां गलाने का एहसास करवा रही हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की बर्फबारी आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से होती है। अब ये आर्कटिक ब्लास्ट क्या होता है, ये जानना भी जरूरी है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक आर्कटिक ब्लास्ट बेहद ठंडी हवाओं को कहा जाता है। ये हवाएं साइबेरिया के इलाके से पैदा होती हैं और फिर नॉर्थ पोल से होते हुए कनाडा की तरफ बढ़ती हैं। इसके बाद ये साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में यूएस में दाखिल हो जाती हैं। आमतौर पर ब्रिटेन में इसे बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट कहा जाता है और ऐसा पहली बार नहीं जब ब्रिटेन ने इसका सामना किया हो। 2018 में भी पूरे यूनाइटेड किंगडम में इस तरह बर्फीले तूफान का अटैक हुआ था। असर ये हुआ कि चंद घंटों के अंदर तापमान -डिग्री में पहुंच गया और देखते ही देखते आयरलैंड और ब्रिटेन बर्फलोक में तब्दील हो गए थे। हालात इस बार भी 2018 जैसे दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि लंदन के मौसम विभाग ने बर्फबारी के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।